नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है आज इंडिया जीके के वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जो एमसीक्यू है इंडिया जीके के वो लेके हाजिर हो चुका हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके लिए जो है इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अगेन वापस लेके आ चुका हूँ। तो सभी से सपोर्ट रहेगा कि भाई इसी प्रकार आप इस वीडियो को और जो भी आपके लिए वीडियोस डेली बेसिस पर लाए जा रहे हैं उनको आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा कंटेंट लाने का हमारा भी ज्यादा जो है इच्छा बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ध्यान रखें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा, तो फटाफट आप अपना आंसर देते रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद और वीणा। सभी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं वो लेटेस्ट जो लूसेंट की बुक है उसमें से लिए गए आपके लिए प्रश्न है, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ना मतलब आपके लिए भी रिस्क रहेगा, क्योंकि यहां से एग्जाम कई दफा पूछे जाते हैं। लूसेंट सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है, आप सभी को पता है, कैसा भी एग्जाम आप फाइट करो। चलो यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, वीणा। सबसे प्राचीन यंत्र कौन सा है भाई? वीणा जो है वो सबसे प्राचीन यंत्र है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन जो है अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? यानी एक है इनमें से, इन चार में से एक ऐसा है जो अन्य से जो है मैच नहीं करता है। वायलिन, सरोद, गिटार और हारमोनियम। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, इनमें से जो अलग है वो आपका है डी, हारमोनियम। हारमोनियम जो है इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इनमें से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है? गिटार, सितार, ट्रम्पेट और वायलिन। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी इसका उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करो भाई। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, ट्रम्पेट। ठीक है, जो ट्रम्पेट वाद्य यंत्र होता है वो बिना तार का है, बाकी गिटार, सितार और वायलिन जो है वो तार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन एक जो है सुशीर वाद्य यंत्र है? वायलिन, बांसुरी, सारंगी और सितार। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर, इनमें से कौन एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तो प्रश्न 4 का राइट आंसर होगा आपका बी, बांसुरी। बांसुरी जो है वो आपकी एक प्रकार से सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन जो है तंत्री वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन एक जो है तंत्री वाद्य यंत्र है? मृदंगम, तबला, शहनाई और संतूर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, इनमें से कौन एक तंत्री वाद्य यंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, संतूर। संतूर जो है एक प्रकार से तंत्री वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मृदंगम क्या होता है? मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक तार वाद्य या फिर एक मृग। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताएं भाई, मृदंगम क्या होता है? तो देखो भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने, मृदंगम क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका, यह एक दो मुंह वाला ढोल होता है, दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंगम। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र होता है सितार, उसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन या हरिदास। तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर, सितार जो संगीत यंत्र है इसका आविष्कार किसने किया था? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ए, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? इनमें से कौन सा जो है मुगल शासक जो था वो आपके वीणा वादन यानी वीणा को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, इनमें से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, औरंगजेब। कौन था भाई? औरंगजेब जो था वो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध शासक माना जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? मुगल सम्राट अकबर जो है वो किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? वीणा, पखावज, सितार और नकारा।
तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, नकारा। किस वाद्य यंत्र को? नकारा को जो है बहुत ही कुशलता से बजाता था मुगल सम्राट अकबर। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी, तबला, शहनाई या सरोद? तो 10वें प्रश्न का उत्तर देखिए भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर होगा आपका सी, शहनाई। किसको बजाते थे भाई? शहनाई को बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? वीणा, सरोद, सितार या वायलिन? तो देखिए 11वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सरोद। अमजद अली खान जो है वो सरोद जो संगीत वाद्य था इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? सरोद, सितार, शहनाई और वीणा? तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा आपका बी, सितार से संबंध रखते थे विलायत खान। अगला प्रश्न है, नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? वायलिन से, वीणा से, नाद स्वरम से या तबला से? तो देखिए नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, नाद स्वरम से। किससे? नाद स्वरम से संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से, संतूर से, वीणा से या सारंगी से? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो प्रश्न 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, वीणा से संबंधित है। किससे? वीणा से संबंधित है। प्रश्न 15 है, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया, वायलिन, तबला, गिटार या बांसुरी? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 15 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, बांसुरी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो आपके बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वीजी जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? सितार, वायलिन, तबला या संतूर? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 16 का जिन्होंने उत्तर दिया है। वीजी जो किस वाद्य संगीत से संबंधित है? तो प्रश्न 16 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, वायलिन के लिए। वीजी जोग जो है वो आपके वायलिन के लिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से, सरोद से, सितार से या मृदंगम से? तो प्रश्न 17 का उत्तर आपके सामने रख रहा हूं, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो प्रश्न 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, तबला से। किससे? तबला से संबंधित है अल्लाह रखा खान। अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम, तबला, वीणा या वायलिन? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 18 का जिन्होंने उत्तर दिया है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्रश्न 18वां का राइट आंसर होगा आपका डी, वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से संबंधित है गोविंद स्वामी पिल्लई। अगला है, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्ना लाल घोष किस
वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी, सितार, वायोलिन या संतूर? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, पन्नालाल घोष जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसका उत्तर होगा आपके बांसुरी को बजाते थे। किसको? बांसुरी को बजाते थे पन्नालाल घोष। अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक है, आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए जो है और नए कंटेंट हम डेली बेसिस पर लाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 20वां, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, तबला, मृदंगम या बांसुरी? सभी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहे भाई। तो देखिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 20 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, मृदंगम। पालाधार रघु का संबंध जो है मृदंगम वाद्य यंत्र से है। अगला है, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, वीणा, तबला और मृदंगम? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आपके सामने। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 21वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, तबले से संबंधित है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला 22वां प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, मृदंगम, वीणा या तबला? तो देखिए, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, तबला वाद्य यंत्र बजाते थे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पखावज, सरोद, वायलिन और सितार? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 23 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, वायलिन। ठीक है, वी सुब्रमण्यम जो है वायलिन वाद्य यंत्र को बजाते थे। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है आपके लिए, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, सितार, वायलिन और तबला? तो देखिए, 24वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्रश्न 24 का राइट आंसर होगा आपका सी, वायलिन से। किससे? वायलिन से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी या अमजद अली खान पखावज? सही जो जोड़ा है सुमेलित नहीं है। यूपीपीएससी 2016 का प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो वो आपका उत्तर होगा डी, अमजद अली खान जो है पखावज से संबंध रखते हैं। ये वाला कथन जो है गलत है यहाँ पर, यानी ये जोड़ा सही नहीं है। बाकी विलायत खान सितार से संबंधित है, अल्लाह रखा तबला से, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तबला, सितार, सरोद और संतूर? तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो प्रश्न 26 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, तबला। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त कर रहे हैं, विशिष्टता प्राप्त कर चुके हैं, सॉरी। 27वां प्रश्न, कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बांसुरी, तबला या पखावज? तो देखिए, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर, कुदऊ सिंह जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी,
पखावज से संबंधित है, कुदऊ सिंह पखावज से। अगला, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? संतूर, सितार, वायलिन या तबला? तो प्रश्न 28 का उत्तर देखिए, जिन्होंने भी इसका उत्तर दिया है प्रश्न 28 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, तबला। ठीक है, पंडित किशन महाराज जो है वो आपके तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वाद्यक है। अगला, पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो 29वें प्रश्न का उत्तर देखिए भाई, जिन्होंने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, सितार। पंडित रविशंकर जो है उनको सितार वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त है। और आज की इसकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, सरोद, वीणा और मोहन वीणा। तो देखिए भाई, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने से संबंधित है? तो प्रश्न 30 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, सितार को बजाने में। अनुष्का रविशंकर जो है वो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये थे भाई आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी साथियों। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जो है मायने रखता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत जल्द हम जो है इस चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। इसी प्रकार डेली जुड़े, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ठीक है, और बहुत जल्द आपके लिए जो बहुत ज्यादा जो आपके मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि सूचना साही के अंतर्गत इंडिया जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो हमें पढ़ाए जाए, तो उसकी वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।